हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट क्लास हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे ट्रायंगल लॉ पे? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, सपोज एक वेक्टर ऐसे था, इसे हम डिस्कस किया था। मैं एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये सपोज एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, सपोज पी क्यू हो गया ए वेक्टर एंड क्यू आर हो गया बी वेक्टर क्यू आर। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में लेंगे हम पी क्यू क्यू आर, ए वेक्टर बी वेक्टर। ऐसे ए वेक्टर ऐसे बी वेक्टर नहीं, अपोजिट ऑर्डर नहीं, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम ऑर्डर लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसका जो थर्ड साइड होगा यही देगा इनका रिजल्टेंट। ये जो थर्ड साइड हुआ आर, यही देगा इसका रिजल्टेंट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऐसे हो गया ना, पी क्यू क्यू आर। ठीक है, आर पी, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। ए हो गया सेम ऑर्डर, देख रहे हो कि नहीं, डायरेक्शन देख रहे हो कि नहीं। ए वेक्टर इस डायरेक्शन, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट। ए हो गया सेम वेक्टर, ऐसे नहीं, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम ऑर्डर हुआ और ए हो गया अपोजिट ऑर्डर। रिजल्टेंट वेक्टर देगा अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो यही रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे। अच्छा, आज हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that if two vectors are represented, if two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant can be represented. Then their resultant can be represented. Then their resultant can be represented by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. ठीक है, अच्छा, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। सपोज यहां पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, यहां पे एक वेक्टर है बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे सपोज एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ये तो पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा, सपोज दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है,
टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, सपोज ए पॉइंट से ए वेक्टर गया, ए पॉइंट से ए वेक्टर गया, और ये दोनों एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, दोनों एडजेसेंट साइड है, ठीक है। सो ये दो साइड के जरिए हम ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किए, पी क्यू हो गया ए वेक्टर एंड पी एस हो गया बी वेक्टर, ठीक है। दोनों वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर दिए बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए सेम पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, ए पॉइंट से ए वेक्टर गया, बी वेक्टर गया, ठीक है। अच्छा, तो इनका ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर देगा क्या? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। अच्छा, पैरेललोग्राम का डायगोनल देखो, ए वाला एक होगा एंड ए वाला एक होगा, दोनों दो डायगोनल है। कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट होगा? ए वाला डायगोनल, ए वाला डायगोनल क्या होगा? रिजल्टेंट, ठीक है। ए वाला नहीं होगा, ठीक है। रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो जिसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट से, ठीक है, ये जो पॉइंट से ए वेक्टर गया, बी वेक्टर गया, इसी पॉइंट से जो डायगोनल होगा, इसी पॉइंट से यही देगा इसका रिजल्टेंट। समझ में आ गया? क्लियर? तो ए हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर? इजी है, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है, इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट दिया कौन सा? डायगोनल, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ए सेम पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। यहां पे लिखता हूं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यही है थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, इसमें देखो ए फॉर्मूला हम ट्रायंगल लॉ पे भी यूज किए थे, नहीं, ट्रायंगल लॉ में भी यूज किए थे। देखो यहां पे भी आप ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो। अभी देखो, अभी तो हम डिस्कस कर दिए पैरेललोग्राम। देखो मैं बी वेक्टर को इसे पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं? पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। सपोज यहां पे बी वेक्टर था, यहां पे बी वेक्टर था, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहां पे बी वेक्टर, और ए एंड बी वेक्टर का एंगल ए वाला नहीं होगा, ए वाला होगा, क्योंकि टेल टू टेल ए हो गया थीटा, ये जो थीटा है सेम इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहां पे, ठीक है। ए हो गया बी वेक्टर, ए हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल लॉ पे जैसे ए वेक्टर था बी वेक्टर था, ट्रायंगल लॉ पे तो यही दे रहा था ना रिजल्टेंट, थर्ड साइड आर वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर। इसमें भी सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए डायगोनल जो दिया पैरेललोग्राम का, हम अगर बी वेक्टर को वैसे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर, ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब सेम कंसेप्ट है,
कुछ फर्क नहीं, सेम कंसेप्ट है। अभी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, वहां पे भी ट्रायंगल लॉ का यूज होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है अल्फा एंगल पे, ठीक है, सपोज दिस एंगल अल्फा है, अल्फा एंगल पे, ठीक है, ए वेक्टर से अल्फा एंगल से है, ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल से, कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है, अल्फा एंगल पे रिजल्टेंट वेक्टर है, अल्फा एंगल पे। सो ये अल्फा कितना ना हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अगर कोई आप बोलोगे कि सर ये बी वेक्टर से ये इतने एंगल पे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है, बी वेक्टर से, हाँ हो सकता है। अगर तुम इसको बीटा एंगल लोगे, बीटा मान लो कि ए एंगल बीटा है, तो तुम बोल सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर से बीटा एंगल पे है, ये भी बोल सकते हो। ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, बी वेक्टर से बीटा एंगल पे है, इसे भी बोल सकते हो। अगर बीटा एंगल पे अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे तो बीटा कितना होगा, tan बीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, किसी एक ले सकते हो, ठीक है, कौन सा भी एंगल ले सकते हो। अच्छा, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको यूज करेंगे, अभी प्रॉब्लम करेंगे, किसे यूज होगा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पता चलेगा। नोट कर लो, नोट कर लो, आगे डिस्कस करेंगे। नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो, मिटा दो, ओके ओके। Polygon law of vector addition, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट when the number of vectors, ठीक है, अभी दो नहीं होगा, मोर देन टू, when the number of vectors are represented by the sides of a open polygon, then their resultant can be represented by the closing side
क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, यहाँ पे टेकन इन सेम ऑर्डर लिख दो। ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर लेंगे हम, सेम ऑर्डर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। इफ दिस law states that when the number of vectors are represented by the sides of a open polygon taken in same order। ठीक है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक लाइन ऐड करो, टेकन इन सेम ऑर्डर। ऑर्डर भी तो देखना है ना, क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन रहता है। ओपन पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant can be represented by the closing side of the polygon, by the closing side of the polygon taken in opposite order, taken in opposite order। ठीक है, यही है पॉलीगॉन लॉ। इसमें बोलता है कि जब नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी होगा। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ वेक्टर्स, इनको अभी ऐड करेंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, सो पॉलीगॉन लॉ ऐसे बोलता है कि अगर इस नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द साइड्स ऑफ ए ओपन पॉलीगॉन, क्लोज पॉलीगॉन है, ओपन पॉलीगॉन। सपोज ए पॉलीगॉन, ए हो गया एक ओपन पॉलीगॉन, और ए है इसका क्लोज साइड। इसको हम ए साइड को अगर क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ए है अभी ओपन है अभी। अच्छा, ये ओपन पॉलीगॉन में, ठीक है, इसका जो साइड है, ये साइड क्या करेगा, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये जितने भी साइड है। ठीक है, सपोज ये है P Q R S T। ठीक है, अच्छा ओके। सपोज पी क्यू हो गया ए वेक्टर, क्यू आर हो गया बी वेक्टर। ऑर्डर कैसे लेंगे, सेम ऑर्डर, इससे 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 इससे, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पी क्यू हो गया ए वेक्टर, क्यू आर हो गया बी वेक्टर, आर एस हो गया आर टू एस डायरेक्शन, आर एस हो गया सी वेक्टर, एस टी हो गया डी वेक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द ओपन पॉलीगॉन, साइड्स ऑफ ए ओपन पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर। तो इसका जो क्लोज साइड, ये हो गया क्लोज साइड, इसको हम बंद कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, ये हो गया क्लोज साइड। तो यही देगा इनका रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट क्या देगा, ए वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये सब इससे 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 हुआ, ये ऐसे नहीं रहेगा, ऑपोजिट ऑर्डर ऐसे। ठीक है, सो ए हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। सो आर क्या देगा, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, यही बोलता है लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे तुम ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, दो साइड को हम दो वेक्टर के जरिए, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे दो साइड के जरिए, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसको ऑपोजिट ले जाएंगे, पी आर, पी क्यू आर से देखो, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू हो गया ए वेक्टर, क्यू आर हो गया बी वेक्टर, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो थर्ड साइड क्या होगा, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट।
तो आर यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी का रिजल्टेंट। तो ए साइड दे दिया, पी आर दे दिया क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्लियर। अभी मैं पी एस को जॉइन करूंगा, पी एस को जॉइन करूंगा, ठीक है। अभी पी आर एस ट्रायंगल देखो, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, पी आर एस। यहां पे भी ट्रायंगल लॉ में यूज करूंगा। पी आर को मान लो, पी आर वेक्टर कितना है, ए प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर मान लो कि आर वेक्टर है, आर वन मान लो इसको, आर वन। तो यही दे दिया आर वन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हो गया क्या, आर वन वेक्टर। आर एस, आर एस क्या दिया, सी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। सो पी एस क्या देगा, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, आर वन प्लस सी, ठीक है। इसको मान लो कि आर टू, यही देगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मान लो कि आर टू वेक्टर, आर टू वेक्टर क्या देगा, आर वन वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। और आर वन क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए दे दिया, सपोज आर टू वेक्टर गिव्स आर वन वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगेन सेम ऐसे, अगेन फिर से अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ, पी एस टी, पी एस टी। ए हो गया एक वेक्टर, ए हो गया एक वेक्टर, ए देगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। क्लियर। तो आर वेक्टर कितना हो गया, आर वेक्टर होगा आर टू वेक्टर प्लस डी वेक्टर, आर टू वेक्टर प्लस डी वेक्टर। आर टू कितना है, आर वन प्लस सी वेक्टर, आर वन वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आर वन कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे डी वेक्टर भी है ना, आर टू के बदले आर वन वेक्टर प्लस सी वेक्टर हुआ। आर वन कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। आर वन का बदले कितना हुआ, ए प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे भी ट्रायंगल लो, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल लो तुम काम दिया, यूज कर सकते हो। सब उसी मेथड से आया है, सेम कंसेप्ट, कुछ फर्क नहीं है। उसी मेथड से पैरेललोग्राम लो, उसी कंसेप्ट से, उसी कंसेप्ट से पॉलीगॉन लो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थोड़ा और कंसेप्ट भी तुम्हारा क्लियर होगा, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो।